लक्ष्मी निवास में इन दिनों माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण चल रहा था। घर के हर सदस्य के मन में कई सवाल थे और रिश्तों के बीच एक अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब घर का माहौल पूरी तरह से विस्फोटक बन जाएगा। इस बार जो होने वाला था वह पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला था। उस दिन सुबह से ही घर का वातावरण कुछ अलग था। गजेंद्र जी अपने कमरे में बैठे हुए थे और घर के कुछ जरूरी मामलों पर बात करने के लिए उन्होंने सभी को हॉल में बुलाया था। जब पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हुआ, तब सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। खासकर अखिल थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसी समय वीर भी वहां आ जाता है। वीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, जैसे वह लंबे समय से अपने गुस्से को दबाकर बैठा हो और अब वह फूटने वाला हो। गजेंद्र जी यह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी वीर को इतना गुस्से में नहीं देखा था। गजेंद्र जी शांत आवाज में सबको बैठने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि आखिर घर में जो भी गलतफहमियां चल रही हैं, उनका सच क्या है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वीर अचानक आगे बढ़ता है और सीधे अखिल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें वीर और अखिल पर टिक जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वीर क्या करने वाला है। अखिल भी थोड़ा घबरा जाता है और वीर से पूछता है कि वह इस तरह उसके सामने क्यों खड़ा है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। वीर अचानक गुस्से में आकर अखिल का कॉलर पकड़ लेता है। यह दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। गजेंद्र जी भी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके सामने ऐसा कुछ होगा। अखिल घबराकर वीर से कहता है कि वह यह क्या कर रहा है, लेकिन वीर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वह अखिल से कहता है कि अब बहुत हो चुका है और आज सच सामने आए बिना वह नहीं रुकेगा। वीर की आवाज इतनी तेज और गुस्से से भरी होती है कि पूरे हॉल में उसकी गूंज सुनाई देती है। घर के बाकी सदस्य भी डर जाते हैं, क्योंकि उन